सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो था प्लस उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। जो रिसेंट एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी बोल लो या फिर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग कमीशन। ओके, सो 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर प्लान को एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है और ए नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। ओके, नाउ ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी जानना जरूरी होगा। और प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब प्लानिंग कमीशन जो शुरुआत होता है वो 1951 से शुरू होता है, लेकिन जस्ट शुरू होने के बाद ही प्लानिंग कमीशन को मतलब 5 ईयर प्लान को कंट्रोल करने के लिए शुरू होता है एनडीसी और इस्टेब्लिश्ड होता है एनडीसी का, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और अब शुरू करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करना। ओके, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक चला, जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू जी। और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। वो था रिहेबिलिटिंग रिफ्यूजीज, दूसरा होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और तीसरा होता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड अलोंग विथ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, सो ये जो चीज़ें 3 नंबर का जो मतलब अचीवमेंट्स था, ऑब्जेक्टिव्स था, अचीवमेंट्स नहीं बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स जो था ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, सो नाउ अब ये जो 5 ईयर प्लान था ये एग्रीकल्चर पर मतलब डिपेंड था पूरा। ओके, सो एग्रीकल्चर पर जो मतलब डेवलपमेंट पर जो निर्धारित किया गया था ये 5 ईयर प्लान, तो उसीलिए सिंचाई का कार्य जरूरी था, उसलिए निर्माण किया गया था नागार्जुन सागर डैम, जो कि कृष्णा रिवर पर तेलंगाना स्टेट में है। ओके, उसके बाद भकरा नंगल डैम, जो कि सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब स्टेट में है। तीसरा है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर पर उड़ीसा स्टेट में निर्माण किया गया था। नाउ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ओके, नाउ सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट किया गया था 1956 से 61 तक। प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू जी और ऑब्जेक्टिव्स था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर दिया था। तो इसी समय इस्टेब्लिश्ड किया था, मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ था दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट। तो इन तीनों मतलब स्टील प्लांट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक की मदद लेंगे। बीर, भीर और राज दुबई में है। सो बीर को छोड़ के भीर, राज और दुबई, इन तीनों से हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो भीर जो है बी फोर बीर जो है B4 बोकारो एंड R4 रासिया, ये थर्ड 5 ईयर प्लान का हिस्सा है। अब हम लोग जो सेकंड 5 ईयर प्लान में इस्टेब्लिश किया गया था B4 भिलाई और R4 राशिया। सो राशिया के मदद से भिलाई जो स्टील प्लांट था वो निर्माण किया गया था छत्तीसगढ़ स्टेट में। उसके बाद ओके, नाउ राज R4 राउरकेला, J4 जर्मनी। तो जर्मनी की मदद से भिलाई जो स्टील प्लांट था वो उड़ीसा स्टेट में निर्माण किया गया था। अब आते हैं दुबई, D4 दुर्गापुर, B4 ब्रिटेन। ब्रिटेन के मदद से दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट था वो भी स्टील प्लांट है वो निर्माण किया गया था वेस्ट बंगाल में। ओके, अब ये इसका की पॉइंट भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। PC मोहराना 20 मॉडल पर आधारित था ये सेकंड 5 ईयर प्लान, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हेरोड डोमर मॉडल पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डिस्कस कर लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। सो थर्ड 5 ईयर ओके, एक तो चीज़ और था यहाँ सेकंड 5 ईयर प्लान में, जो लाइसेंस का प्रावधान शुरू हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो लाइसेंस के बारे में जो प्रावधान दिया गया था, उसकी हर चीज़ में लाइसेंस जरूरी है, वो सेकंड 5 ईयर प्लान का हिस्सा है। अब शुरू करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करना। सो थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था 1961 से 66 तक चला था। प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू जी। ऑब्जेक्टिव्स एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। अब एग्ज़ाम में पूछा गया था ये वाला चीज़, तो फर्स्ट में सेकंड में है टू मेक इंडिया ए सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी इसी सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। नाउ यहाँ जो डेवलपमेंट था वो शिफ्ट किया गया था किसमें, डेवलपमेंट को शिफ्ट किया था डिफेंस और डेवलपमेंट में। अब की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जरूरी है बिगेस्ट फेलर, इसको याद रखना, क्योंकि अगर पूछा जाएगा कि सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट किस 5 ईयर प्लान में हुआ था तो वो 3rd 5 ईयर प्लान आंसर होगा। क्योंकि इसी समय की पॉइंट जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी समय हुआ था इंडो चाइना वार 1962 एंड सेकेंड हुआ था इंडो पाक वार 1965, और इसी समय बोकारो स्टील प्लांट भी रशिया की मदद से निर्माण किया गया था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द प्लान हॉलीडे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद शुरू 3rd 5 ईयर प्लान के बाद शुरू हुआ था प्लान हॉलीडे, जो कि 1966 से 69 तक चला था। रीजन था वही जो इंडो पाक वार हुआ था, इंडो चाइना वार, लैक ऑफ रिसोर्सेज, फेलर ऑफ 3rd प्लान। ओके, अब शुरू होता है ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 से 67। जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया कहा जाता है वो था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज़ नॉर्मन बोरलॉग। ओके, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं 4th 5 ईयर प्लान, जो कि शुरू हुआ था 1969 से 74 तक चला था। प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है ये। ओके, नाउ की पॉइंट्स। 4th 5 ईयर प्लान को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, और इसी 5 ईयर प्लान के चलते 14th बैंक्स नेशनलाइज हुआ था 1969 को। अब शुरू करते हैं 5th 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1974 से 1978 तक चला था, एकमात्र 5 ईयर प्लान जो कि 4 ईयर में ही एंड हो गया था। जबकि प्राइम मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, और ऑब्जेक्टिव्स था पॉवर्टी रिमूवल, प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड माइंस। यहाँ से कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, बट यहाँ जो माइंस है, माइंस के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान। नाउ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। तो इसका जो स्लोगन दिया गया था आत्मनिर्भर भारत, वो 5th 5 ईयर प्लान में ही दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गरीबी हटाओ का नारा, ये भी 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। नाउ थर्ड में जो है डीपी धर, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था 5th 5 ईयर प्लान। और अभी अभी क्वेश्चन में जो आया है वो है 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि 5th 5 ईयर प्लान का ही हिस्सा है। ये अभी अभी रिसेंट क्वेश्चन आया है। ओके, नाउ इसके बाद शुरू होता है रोलिंग प्लान। सो 5th 5 ईयर प्लान के बाद शुरू होता है रोलिंग प्लान। सो रोलिंग प्लान स्टार्ट होता है 1978 से 80 तक, क्योंकि इसी टाइम जो था सरकार बदल गया था, जनता पार्टी ने शुरू किया था रोलिंग प्लान। सरकार बदलने के बाद जनता पार्टी मतलब सरकार में आए थे। अब शुरू करते हैं 6th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 1980 से 85 तक चला था। प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी, और ऑब्जेक्टिव्स था पॉवर्टी इरेडिकेशन, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। ओके, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। नाउ डिस्कस कर लेते हैं 7th 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 1985 से 90 तक चला था। प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी। ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव से बार बार पूछा जा रहा है। और की पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो की पॉइंट था अपॉर्चुनिटीज़। ओके, यस, की पॉइंट था फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गेट प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। एग्ज़ाम में कभी यहाँ से पूछा नहीं गया ये सब चीज़, बट पूछा जा भी सकता है। फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गेट अपॉर्चुनिटी प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। नाउ यहाँ डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, मतलब एक योजना इस्टेब्लिश्ड शुरुआत हुआ था जौहर रोजगार योजना, जो कि 1989 में शुरू किया गया था। जौहर रोजगार योजना ये भी 7th 5 ईयर प्लान का हिस्सा था, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। अब शुरू करते हैं एनुअल प्लान, जो कि शुरू हुआ था 1991 से 1990 से 1991, उसके बाद 1991 से 1992। सो 2 साल का गैप यहाँ भी चला एनुअल प्लान में भी। तो पहले गैप चला 66 से 69, उसके बाद 78 से 80 तक,
अब शुरू हुआ एनुअल प्लान जो कि 90 से 92 तक चला। उसके बाद आता है 8 5 ईयर प्लान जो कि शुरू होता है 1992 से 1997 तक चलता है। और इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था वो था सॉरी मनमोहन सिंह नहीं होगा, इसमें था नरसिम्हा राव। ओके, नाउ ये जो 8 5 ईयर प्लान था वो बेस्ड था जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर। ऑब्जेक्टिव्स था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो था वो पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात किया गया था इसी 5 ईयर प्लान में। सो फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात किया गया था 8 5 ईयर प्लान में, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद की पॉइंट जो है, नरसिंह राव गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991। उसके बाद शुरू होता है एलपीजी, लाइवलीगेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा क्योंकि लाइवलीगेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया गया था 8th 5 ईयर प्लान में ही। और इस लाइवलीगेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री था वो कौन था, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह जी। ओके, नाउ बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि था द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज मेड बाय लकड़वाला कमेटी 1993। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये फिर से भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं 9th 5 ईयर प्लान में जो कि स्टार्ट हुआ था 1997 और एंड हुआ था 2002 को। ये 50th इंडिपेंडेंस था। और इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी ये पूछा जा चुका है पहले एग्ज़ाम में और इसको फिर से भी पूछा जा सकता है इस जो रिसेंट एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं 10th 5 ईयर प्लान। ये उतना हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ड्यूरेशन याद रखेंगे 2002 से 2007। प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस प्लान एम्स टू डबल द पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा भी सकता है। और एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो 15% बाय 2012। अब 11th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि शुरुआत हुआ था 2007 से लेके 2012 तक। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह जी। और ये जो 5 ईयर प्लान था प्रिपेयर किया गया था सी रंगराजन के द्वारा। और मेन ऑब्जेक्टिव्स था इस टाइम, मेन ऑब्जेक्टिव्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, नाउ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाईएस्ट अचीवमेंट हुआ था इस 11th 5 ईयर प्लान में क्योंकि इस टाइम टारगेट लिया गया था 8.1 का, अचीवमेंट हुआ था 7.9 जो कि हाईएस्ट था। ओके, नाउ इसी टाइम राजीव गांधी जो आरोग्य सेतु, राजीव आरोग्य श्री जो योजना था वो भी लॉन्च किया गया था 11th 5 ईयर प्लान में। नाउ डिस्कस कर लेते हैं 12th 5 ईयर प्लान के बारे में। जो 12th 5 ईयर प्लान था और 2012 से लेके 2017 तक होना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उसी टाइम उसके अगले साल में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का शुरुआत कर दिया गया और एंड हो गया 12th 5 ईयर प्लान का। बट इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था वो था मनमोहन सिंह जब स्टार्ट हुआ था 12th 5 ईयर प्लान। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, और 12th 5 ईयर प्लान था। और नीति आयोग का डेट भी हम लोग को याद रखना होगा कि 1 जनवरी 2015 से शुरू हो गया नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन ये इतने जो सब डिस्कस किया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सबको ध्यान में रखना होगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इसी मतलब इतना में ही ख़त्म करते हैं एग्ज़ाम को। सॉरी, एग्ज़ाम नहीं, मतलब जो वीडियो है यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।